बच्चों, बीए सेकंड ईयर रीति काव्य सुमन पाठ्य पुस्तक में रीति कवि भिखारीदास संकलित हैं। आज हम रीति कवि भिखारीदास के काव्यत्व और भक्ति भावना पर संक्षेप में बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा में संस्कृत काव्यशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों काव्यांगों इस पर मौलिक चिंतन करने में हिंदी आचार्यत्व परंपरा में भिखारीदास का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। भिखारीदास ने काव्यांग विवेचन और रीतिबद्ध प्रवृत्ति से ओतप्रोत कुल 7 ग्रंथ लिखे हैं, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा एवं शतरंज शतिका। इसमें भिखारीदास का सच्चा आचार्यत्व रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोर्णव पिंगल में प्रकट हुआ है। ये रीति निरूपक आचार्य कवि थे, लेकिन श्रृंगार रस और नायिका भेद का वर्णन भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। भिखारीदास ने संस्कृत में, प्राकृत में व ब्रज भाषा में अपने ग्रंथ लिखे। भिखारीदास का आचार्यत्व और रीति परंपरा के साथ ही भक्ति भावना पर विशेष ध्यान रहा है। भिखारीदास की भक्ति भावना पर हम संक्षेप में बात करें तो वे एक सफल आचार्य कवि के साथ भक्त कवि भी थे। उन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य माना और स्वयं को राम का सेवक माना। विष्णु के अवतारों की उन्होंने प्रशंसा की। विष्णु को सकल जगत का प्रपंच करने वाला माना। राम नाम की महिमा का गुणगान किया और संसार में राम की भक्ति की महिमा सिद्ध की। उन्होंने विष्णु के अवतारों में, ईश्वर के अवतारों में भगवान विष्णु की भक्ति की। भारतीय जो पुराण लिखे गए उसमें विष्णु को संसार का पालनकर्ता माना गया है, प्रपंच करने वाला माना गया है और मुक्ति देने वाला माना गया है। भिखारीदास ने विष्णु की परिकल्पना, उनके सुमिरन कर उनको जय जयकार इस तरह से अपने शब्दों में किया है, अपने काव्य में किया है: दो इंद्रिन को इस विश्व भावन जगदीश्वर, जो प्रधान बुद्धियादि सकल जग को प्रपंच कर, परम पुरुष पूर्वत सृष्टि स्थिति लय को कारण, विष्णु पुंडिकाक्ष मुक्ति प्रद मुक्ति सुधारण। अर्थात विष्णु ही है जो मुक्ति प्रदान करने वाला है और भवसागर से पार करने वाला है। इसी के साथ उन्होंने विष्णु के कई सारे अवतारों की परिकल्पना की: मत्स्य अवतार, बावन अवतार, रामावतार, और इसी क्रम में उन्होंने शिवाजी को भी अवतार बताया, जिन्होंने म्लेच्छों को यहाँ से भगाने का और म्लेच्छों से इस धरती को मुक्त करने का काम किया। भगवान राम की भक्ति भी भिखारीदास करते हैं और वे राम भक्त कवि एक तरह से उनको हम कह सकते हैं। भक्ति काल के जो शीर्ष कवि हैं तुलसीदास, उनकी तुलना में भिखारीदास ने अपने भक्ति से संबंधित पद गाए हैं, छंद लिखे हैं। इनकी भक्ति दास्य भक्ति है, जो सेवक सेव्य भाव से ओतप्रोत है। श्री राम सेव्य हैं, भिखारीदास सेवक। और दीनता इतनी है कि कवि में भक्ति, शक्ति, ज्ञान कुछ भी नहीं है अपने इष्ट के आगे। वह अपने इष्ट की आराधना को ही सत्य मानते हैं। कहते हैं भिखारीदास: जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हों दास अनाथ अनाथ के स्वामी जू, मांगो इतो बर दीन दयानिधि, दीनता मेरी चितो भरो हामी जू। फिर उन्होंने संसार को भ्रम का दरिया कहा और भगवान राम को की जो भक्ति है उसको मल्लाह की संज्ञा दी है
कि भगवान राम की भक्ति रूपी मल्लाह को यदि आप पकड़ लेंगे तो संसार रूपी भ्रम इस सागर से, इस दरिया से आप पार हो जाएंगे। और इसी के साथ उन्होंने मन की बात भी कही है कि जो ये मन है चंचल है, इस मन की चंचलता को राम और सीता का जो सुमिरन है, उनका जो नाम जप है, उसके द्वारा ही आप इसकी चंचलता का समाधान कर सकते हैं। वे लिखते हैं, मन बावरे अजहू समझू संसार ब्रह्म दरियाऊ, यही तरिन का यह छोड़ी के कछु नाही उपाय और उपाय, ले संग भक्ति मला है करिया रूप सोले नाव, श्री राम सीता चरित चर्चा शुभ्र गीता नाव। फिर इसी क्रम में वे उनकी भक्ति भावना में उन्होंने लिखा है कि ये संसार पंच तत्व से बना है और ये शरीर भी पांचों तत्वों से बना है, जो इंद्रियों के संग कुनाच नाचता रहता है और रात दिन वासनाओं में डूबकर अहंकारी बन जाता है। लिखते हैं, भूलियो फिरे ब्रह्मजाल में जीव, सुख्याल की खाल में फूलियो फिरे, भूत जू पांच लगे मजबूत, सुसांच अबूत कुनाच नचे हैं। भिखारीदास की भक्ति में विष्णु और राम के अतिरिक्त शिव भक्ति और आराधना का भी यत्र तत्र वर्णन आया है। भिखारीदास श्री राम को आराध्य मानकर भी विष्णु, शिव, गणेश आदि देवों की चर्चा करते हैं। वे भगवान शिव को अपना उपासक मानते हुए उनकी आराधना करते हैं और इतना तक कहते हैं कि शिव की आराधना ही उनकी भक्ति का अंग है। कलंकी चंद्रमा को अपने मस्तक पर जिन्होंने धारण किया है, जिन्होंने अपने अंग में विभूति लगाई है, जटाओं में पावन गंगा की धारा जिनके निकली है, वो नहीं तारेंगे तो कौन तारेगा। भाल पे झाके कलानिधि हैं, वो साहिब ताप हमारे हरेगो, अंग में जाके विभूति भरी, वो संपत्ति मौन में भूरी भरेगो। गणेश वंदना भिखारीदास की भक्ति का एक प्रमुख अंग है। गणेश जी सभी देवों में प्रमुख माने जाते हैं, जो षष्ठी के विघ्नों को हरण करने वाले हैं, मंगल मूर्ति हैं, असुरों का नाश करने वाले हैं। उन्हीं की वंदना करते हुए भिखारीदास कहते हैं, करी वदन विमंडित ओज अखंडित, पूर्ण पंडित ज्ञान परे, गिरिनंद निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्ति करे। इसी के साथ भिखारीदास निर्गुण ईश्वर की भक्ति भी अपने वाणी में करते हैं। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म को अनादि अनंत राम कृष्ण शिव आदि नामों के साथ ब्रह्मरंध्र, अपर, अज, पारलोकी, परमेश्वर आदि नाम से पुकारा है। उनके अनुसार वह निर्गुण ब्रह्म सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञात हैं, लोक के ज्ञान से परे हैं, भक्ति तथा मुक्ति का दाता है। उसी निर्गुण राम के नाम का गुणगान खुलकर किया है इन्होंने। जो बिच नाम के नेह को ब्योर हैं, अंतर जामी निरंतर जामी जू। इसी के साथ वे जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनको निष्ठुर कहते हैं कि खुद स्वयं पर वे कृपा नहीं करते हैं, भिखारीदास का उद्धार करने में कोताही बरतते हैं। कहते हैं, जो पे आदि ही ते निठुर न होते हरि, मेरी बार एति निठुराई क्यों न गहते, करुणा में दया सिंधु दीनानाथ दीन बंधु, मेरी जान लोक यह झूठे नाम कहते। इस तरह से भिखारीदास की दृष्टि में राम असीम है, बुद्धि के आगार है और इस भवसागर को पार करने में खेवैया का काम करने वाले हैं, सुधा रस बरसाने वाले हैं। लिखते हैं वे, आगर बुद्धि उजागर हैं, भवसागर की तरनी को खिवैया, व्यक्त विधान आनंद निधान, भक्ति सुधारस प्राण भवैया। राम नाम की जो कागज की नाव है, वही भक्त को इस भवसागर से पार ले जा सकती है, ऐसा भिखारीदास का मत है। कवि ने अपनी दरिद्रता का वर्णन किया, बखान किया है और ईश्वरता को, दरिद्र को निवारण करने का एक तरह से माध्यम बताया है। वे कहते हैं कि दारिद्र बिदारिजे की प्रभु को तलाश तो, हमारे यहाँ आंगन दरिद्र की खाने हैं, अग की सिकरी जो है न